नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय कक्षा 7वीं का चतुर्दशा पाठा लोकमान्य तिलकः। तो पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर देंगे साथियों। प्रश्न क्रमांक पहला है, स्वराजः मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति एतत् उद्घोषः अस्ति। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसका है? तो इसका सही आंसर है 7 नंबर का विकल्प जो दिया है, लोकमान्य तिलकस्य, लोकमान्य तिलक का है। दूसरा प्रश्न है, तिलकः कारागारे ग्रंथम अरचयत। तिलक ने कारागार यानी जेल में कौन सा ग्रंथ को रचा? तो इसका आंसर है ए नंबर का जो विकल्प है, गीता रहस्यम। गीता रहस्यम नामक जो ग्रंथ था वो तिलक जी ने कारागार में लिखा था। आगे है तीसरा प्रश्न, गणेशोत्सवस्य प्रारंभम का अकरोत्। गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था। चौथा प्रश्न है, स्वराजः मम जन्मसिद्ध अधिकारः इति का अघोषयत्। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने घोषित किया? तो इसका भी आंसर रहेगा लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो हमने लिखा लोकमान्य तिलक। पांचवा प्रश्न है, तिलकः कस्य भाषाया प्रकांड पंडितः आसीत्। तिलक किस भाषा के प्रकांड पंडित थे? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषाया। ठीक। अगला है छठवां प्रश्न, भारत भालस्य तिलकमिव का प्रतिभाति। भारत भालस्य तिलकमिव का प्रतिभाति। भारत के भाल पर तिलक के समान कौन है? तो इसका उत्तर है तिलकम। तिलकम यानी लोकमान्य तिलक। सातवां प्रश्न है, कस्य जनकः कुशल शिक्षकः लेखकाश्चासीत्। यानी किसके पिता कुशल शिक्षक और लेखक थे? तो इसका उत्तर है लोकमान्य तिलकस्य जनकः कुशल शिक्षकः लेखकाश्चासीत्। लोकमान्य तिलक के पिता कुशल शिक्षक और लेखक थे। आठवां प्रश्न है, कस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगम न्यायालय आंगल्यः प्रस्तुतवन्तः। यानी किसके ऊपर राजद्रोह का मिथ्या आरोप न्यायालय में अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है तिलकस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगम न्यायालय आंगल्यः प्रस्तुतवन्तः। यानी तिलक के ऊपर राजद्रोह का मिथ्या झूठा आरोप न्यायालय में अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया। नौवां प्रश्न है, गीता रहस्यम नामकम ग्रंथम का अरचयत। इसका उत्तर है गीता रहस्यम नामकम ग्रंथम लोकमान्य तिलकः अरचयत। यानी गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य तिलक ने रचा। 10वां प्रश्न है, कस्य सहायता परमात्मा अपि न करोति। किसकी सहायता परमात्मा नहीं करता है? तो इसका उत्तर है उद्यमहीनस्य सहायता परमात्मा अपि न करोति। उद्यमहीनस्य यानी जो कर्महीन होते हैं उनकी सहायता परमात्मा नहीं करता है। 11वां प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है यहाँ से, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः जन जागरणस्य कृते कानि कार्याणि कृतवान् पाठाधारित पंचवाक्येषु लिखत। लोकमान्य तिलक ने जन जागरण के लिए क्या क्या कार्य किए? पाठ के आधार पर हमें 5 वाक्यों को लिखना है। तो यहाँ लिखे हैं। पहला वाक्य है, सः शिवराज उत्सवस्य गणेश उत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। उन्होंने शिवराज उत्सव और गणेश उत्सव का प्रारंभ किया। दूसरा है, सः केसरी मराठेति समाचार पत्रों संपादनम च अकरोत्। उन्होंने केसरी मराठी भाषा में समाचार पत्रों का संपादन किया। तीसरा है, सः लोकमान्य इति उपाधिना विभूषिता। वह लोकमान्य की उपाधि से विभूषित हुए। चौथा है, तिलकः कारागारः गच्छति। तिलक जो है वो जेल में गए। और 5वां वाक्य लिखा है, सः राष्ट्रीय सेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। वह राष्ट्रीय सेवा में संलग्न रहे। 12वां प्रश्न है, अधोलिखित धातु पदानाम निर्देशानुसारम लकारम वचनम लिखत। यानी धातु रूप का हमें लकार और वचन यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ दिया था आसित, आसित में है लंग लकार एक वचनम। तो अब अभवत, तो अभवत में भी है लंग लकार एक वचनम। करिष्यामि, करिष्यामि में लट लकार है एक वचनम। लंग लकार यानी भूतकाल, लट लकार यानी भविष्यकाल और लट लकार यानी होता है वर्तमान काल। अस्मि, अस्मि में है लट लकार एक वचनम। करोति में भी लट लकार है एक वचनम का है। और भाति, भाति में भी लट लकार है एक वचनम का। इस तरह से हमने आज चतुर्दशा पाठा के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद साथियों।